वर्स 9 से करना है। स्टार्ट करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं 9 के अंदर, कह रहे हैं, अरे ऑन हो गया मेरे भाई, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। हाँ। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। O Dhananjaya, all this work cannot blind me. I am ever detached from all these material activities, seated as through neutral. कह रहे भगवान यहाँ पे, हे धनंजय, अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। यानी भगवान बता रहे किस प्रकार से सारे कर्म संसार के, जो नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो कर्म करते लोग है ना, ये हर प्रकार के कर्म मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे संसार में सदैव विरक्त रहता हूँ। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि संसार का कोई भी कर्म भगवान को बांध नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो किसके अधीन हो रहे हैं, किसके अंतर्गत हो रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, है ना। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संसार में सारे प्रकार के कर्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के सत्वगुण से दूषित होता है तो सत्वगुणी कार्य करता है, अगर कोई रजोगुण से दूषित होता है तो रजोगुणी कार्य करता है, और अगर कोई तमोगुण से दूषित हो रहा है तो तमोगुणी कार्य करता है। लेकिन भगवान क्या है, किसी प्रकार के कार्य में नहीं फंसते और संसार से विरक्त है। अब क्यों है, क्योंकि प्रकृति के अधीन कार्य होते हैं और प्रकृति तो भगवान के अधीन है। तो भगवान अगर प्रकृति भगवान के अधीन है तो भगवान प्रकृति के अधीन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और वही भगवान नेक्स्ट वर्स के अंदर स्टैब्लिश भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु अन्येन कौन्तेय जगत् व्यपरिवर्तते। The material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. कह रहे हैं, हे धनंजय, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। यानी जो भौतिक प्रकृति है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, ये क्या है, भगवान की कई सारी शक्तियां होती हैं। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, संवित शक्ति, अलाधनी शक्ति, है ना। तो ऐसे करके भगवान की कई सारी शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों में से कौन सी शक्ति है, ये जो भौतिक, ये जो माया शक्ति है ना, जो प्रकृति के 3 गुण है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति भी क्या है, भगवान की इन सारी शक्तियों में से शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और कार्य किसके अध्यक्षता में करती है, भगवान की अध्यक्षता में। जिस प्रकार से पूरा भारत किसके अधीन है, फिलहाल अधीन तो नहीं बोलेंगे, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रहा है सब कुछ और उनके अकॉर्डिंगली चलता है ना। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी क्या है, ये जो पूरे भौतिक प्रकृति है, भगवान की शक्ति भिन्न भिन्न शक्तियों में से एक शक्ति है और उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। और इसी शक्ति से ये जो प्रकृति भगवान की, ठीक है, इसी ये भगवान की अभयरंग शक्ति, बेसिकली ये जो प्रकृति है, इसी से क्या होता है, सारे चर और अचर, यानी कि चलने वाले चर और नहीं चलने वाले अचर, जैसे कि लक्कड़, फट्टा, पत्थर, ठीक है, ये सब क्या है, अचर वस्तुएं। और चर कौन सी होती है, जो कि चलने वाली होती है, जो कि मूवमेंट करने वाली होती है, ठीक है। तो इसी भगवान की शक्ति से सारे चर और अचर चीजें उत्पन्न होती हैं। इसके शासन से यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है और इसी बेसिस पे ये जो पूरा भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, ये बनता है और नाश होता है। इसका समझ में आया कि पूरी भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, प्रकृति है, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, ठीक है। और क्या होता है, ये समय समय पर इसका विनाश होता है और समय समय पर बनाई जाती है भगवान के द्वारा ही। और इसीलिए भगवान जो है प्रकृति के गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। और अगर जो भगवान को प्रकृति के गुणों के अंतर्गत मानता है, उनके बारे में क्या कह रहे भगवान, नेक्स्ट वर्स के अंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, सॉरी,
कह रहे fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, यानी कि भगवान जब मनुष्य का रूप लेकर के आते हैं, कब कब आते हैं? त्रेता युग में आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं ना, और कलयुग द्वापर युग में आते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब जब भगवान ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, तो मूर्ख, कौन मूर्ख? फूल्स, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं क्या उड़ाते हैं? भगवान का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो आपके राम जी ऐसे करते वैसे करते, आपके कृष्ण देखो रास रचा रहे, ऐसा कर रहे। ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि मनुष्य रूप में प्रकट करता हूँ। और क्योंकि मैं अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट करता हूँ, इसी वजह से क्या होता है, कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कम बुद्धिमान होते हैं, जो कि फूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। ठीक है, वो नहीं समझ पाते कि आई एम ट्रांसेंडेंटल, है ना। वो नहीं जान पाते कि मैं इस भौतिक शरीर में नहीं हूँ, हालांकि मैंने शरीर लिया हुआ है मनुष्य, मानव शरीर धारण कर मनुष्य का शरीर लिया है, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? मनुष्य नहीं हूँ। ये वो व्यक्ति समझ नहीं पाते और क्या करने लगते हैं? मेरा उपहास करने लगते हैं, है ना। और आपने देखा भी होगा आजकल लोग जो काफी मजाक उड़ाते हैं भगवान श्री रामचंद्र का, है ना, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर काफी नाना प्रकार की योजनाएं करते हैं, नाना प्रकार की टिप्पणियां देते हैं। सुना होगा आपने, है ना, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे लोग भगवान क्या बोल रहे हैं? मूर्ख बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, और वो जो शरीर लेकर के आते हैं चिन्मय है, दिव्य है। भगवान का स्वभाव दिव्य रहता है। ठीक है, वो प्रकृति के अधीन नहीं आते। आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोद मोद घाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that diluted condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार? इस प्रकार, मतलब जिस प्रकार, यानी कि भगवान जब मनुष्य रूप लेकर के आते हैं, और मनुष्य रूप लेकर के आने की वजह से उनका उपहास करते हैं, वो बिल्डर हो जाते हैं देख करके भगवान मनुष्य रूप में कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भगवान का मनुष्य रूप देख करके मोहग्रस्त हो जाते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं ना, कि भगवान नहीं होते, देयर इज नो गॉड। तो इस प्रकार की जो फिलोसफी होती है, इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, उनकी रुचि उस दिशा में ज्यादा होती है। इस कारण से मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान का मानव रूप देख करके। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। और इस मोहग्रस्त अवस्था में, कौन से अवस्था में? मोहग्रस्त अवस्था में भगवान को मनुष्य रूप में मान करके मनुष्य मान लेना, इस अवस्था में क्या होता है? उनकी मुक्ति की आशा हो गई, उनके सकाम कर्म जो कर्म करते हैं, और जो ज्ञान और शास्त्रों से एकत्रित करते हैं, वो सारे निष्फल हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता उन्हें। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो क्या करते हैं? भगवान को मनुष्य रूप में मान लेते हैं कि भगवान तो मनुष्य है, और मनुष्य रूप मान करके भगवान का उपहास करते हैं। इस वजह से क्या होता है? उनको मुक्ति, सकाम कर्म और ज्ञान जो अनुशीलन करा उन्हें ज्ञान का, इसका फल नहीं मिल पाता। समझ में आती बात? भागवतम के अंदर भी एक वर्ष आता है बड़ा प्यारा, कि उसमें कहते हैं कि आयुर कृच्छेन परम पदम तथा पतंति यथा, कि जो एक योगी होता है, ठीक है, वो बहुत ही उच्च स्तर से गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे अपराध करता है, इसीलिए वो अपने योग स्थिति से गिर जाता है। और भगवान वही सेम चीज यहाँ भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य मान लेता है, मनुष्य रूप से जानता है, ऐसा व्यक्ति बिल्डर हो जाता है, आश्रय प्रवृत्ति का होता है, नास्तिक विचारधारा वाला होता है, और उसके सकाम कर्म के फल, ज्ञान अनुशीलन का फल और मुक्ति की आशा सब विफल हो जाती है। समझ में आती है बात? आगे बढ़ेंगे।
हाँ, भगवान आगे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितात् भजन्ते अनने मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of my divine energy, divine nature. They are fully engaged in devotion service because they know me as the supreme personality of Godhead, ओरिजिनल एंड इनएग्जॉस्टिबल। बड़े साफ साफ बात बोल रहे भगवान यहाँ पे, कह रहे कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। यानी कि ऐसे जीवात्माएं जो कि कौन से रहित है, मोह मुक्त, यानी कि जो कि संसार से मोह के परे है। यानी कि जो व्यक्ति इस संसार से मोह नहीं होता, जिसका इस संसार के मोह से परे होता है, और साथ ही साथ महात्मा यानी कि एक महात्मा के लेवल पे होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही उन्नत स्थिति पे होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, भगवान की जो दैवी प्रकृति है उसके संरक्षण में होता है, ना कि माया के मदीने। ठीक है, यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो माया के अधीन कार्य नहीं करते, भगवान की दिव्य प्रकृति में संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और क्या करते हैं पूरा समय, भक्ति यानी कि भगवान के प्रेम में सेवा, भगवान की भक्ति में सेवा में हमेशा रहते हैं, और भगवान को अविनाशी तथा भगवान के स्वरूप में मानते हैं। यानी कि बेसिकली ऐसे भक्त जो कि भगवान की पूर्ण रूप से उपासना करते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होते हैं और संसार से मोह और आसक्तियों को त्याग देते हैं, ऐसे महात्मा व्यक्ति इस संसार की माया शक्ति के अधीन कार्य नहीं करते। इस संसार की प्रकृति है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अधीन रह करके कार्य नहीं करते, बल्कि भगवान के अंडर प्रोटेक्शन, भगवान के डिवाइन नेचर, भगवान के डिवाइन एनर्जी के अंडर प्रोटेक्शन में कार्य करते हैं। समझ में आती है बात, आगे बढ़ेंगे। कौन होंगे, लेकिन शुद्ध भक्त की बात हो रही है यहाँ पे, हमारी बात नहीं हो रही, हम तो माया के अधीन है। ठीक है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं हम, कौन होता है वो, जो आगे होता है, आगे भगवान बता रहे कि कौन वो होता है व्यक्ति जो कि इस लेवल पे होता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चादिर्विता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion। और ये जो महात्मा लोग होते हैं जो कि इस प्रकार से होते हैं, मतलब दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं, वो करते क्या है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, यानी कि क्या करते हैं, भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं, भगवान के पास टाइम्स है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का वर्णन है, वो क्या करते हैं, सबको बताते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। जिस प्रकार से अभी हम भी क्या कर रहे हैं, भगवान की वाणी की सेवा कर रहे हैं और भगवान की वाणी का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की वाणी के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। और क्या करते हैं महात्मा लोग, दृढ़ संकल्प, एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक पूरे स्ट्रॉन्ग फेथ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ क्या करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, यानी कि भगवान को प्रणाम करते हैं। यानी कि भगवान को प्रणाम करते हैं वो व्यक्ति, कौन, महात्मा, जो कि भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, और निरंतर क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ भगवान के नामों का जप करते हैं। तो बेसिकली महात्मा वो होता है जो कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के अंदर सारे कार्य होते हैं, है ना, भगवान के नाम का प्रचार भी करते हैं, भगवान की महिमा का कीर्तन भी करते हैं, भगवान के नामों का जप भी करते हैं, और भगवान की प्रेम में सेवा भी करते हैं। इसीलिए वास्तव में जो महात्मा होते हैं वो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो महात्मा होते हैं। और वही महात्मा क्या होते हैं, इस संसार की प्रकृति के अंतर्गत नहीं रहते, बल्कि भगवान की दिव्य प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं। समझ में आती है बात। तो फिर भगवान की इस प्रकृति के अंतर्गत रहता कौन है, हम जैसे बद्ध जीव जो कि इस संसार में भोगने की वासना से आए हैं। लेकिन जो भगवान के महात्मा होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं। समझ में आती है बात, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान का कह रहे कि ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the One, without a second, as diverse in many and in the universal form। कह रहे भगवान यहाँ पे कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं,
यानी कि ये तो बात होगी भक्तों की, जो कि भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, भगवान के नित्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो कि ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करके यज्ञ में लगे रहते हैं, बेसिकली जो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, ब्राह्मण स्वभाव के होते हैं या बेसिकली ब्राह्मण ही होते हैं, वो व्यक्ति जो कि ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और ज्ञान का अनुशीलन करके क्या करते हैं, हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं, सेक्रीफाइस में लगे रहते हैं। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में करते हैं। तो वो कैसे भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। यानी कि भगवान की उपासना एक तो शुद्ध भक्त करते हैं, भगवान के महात्मा करते हैं। कैसे करते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके और भगवान के नामों का जप करके। और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति कौन है, जो कि ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और ज्ञान का अनुशीलन करते यज्ञ में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। और किस रूप में करते हैं, विश्व रूप, यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म, जो कि अभी 11 चैप्टर में आएगी भी। तो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हुए व्यक्ति जो कि ज्ञान के अनुशीलन का में लग करके यज्ञ इत्यादि करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की कैटेगरी बताया भगवान ने बताया यहाँ पे कौन कौन सी। एक तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि महात्मा होते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के दिव्य लीलाओं का, पास टाइम्स का, भगवान के नाम गुण रूप लीला का चिंतन करते, कीर्तन करते हैं। ऐसे व्यक्ति। और दूसरे कौन से व्यक्ति, जो कि क्या करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करके यज्ञ इत्यादि में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसकी उपासना करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप की। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, सबको आ रही है क्या लो? मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ करा हुआ है ना, नोट नो, आपको बताना चाहिए ना, आप बोल भी नहीं रहा कोई अपने से, कितने लो आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, ऐसे कोई इशू तो नहीं? ठीक है, फिर चलने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एयरफोन्स लगा लीजिए, उसमें साफ आ जाएगी आवाज। थोड़ा माइक का इशू हो रहा है ना, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान का कह रहा है कि यहाँ पे अहम कुर्तुरहम यज्ञ, हाँ, अहम क्रूतुरहम यज्ञ स्वाध्याहम औषधम मंत्रोयम हम वाज्यहम मंत्रोहम अहम एज्वम अहम अग्नि अहम हुतम। बट इट इज हु But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. कह रहे हैं किंतु मैं ही कर्म कांड में यज्ञ हूँ, कर्म कांड में यज्ञ। अच्छा, भगवान क्या बता रहे थे पहले महात्मा के बारे में, कि महात्मा इस प्रकार से होते हैं और इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। फिर क्या बताया, ज्ञानी कौन होते हैं, और ज्ञान वाले क्या करते हैं, यज्ञ करके भगवान की निराकार की उपासना करते हैं। अब वो जो ज्ञानी होते हैं, जो कि निराकार की उपासना करते हैं कर्म कांड करके, मतलब यज्ञ इत्यादि करके, उसके विषय में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं यज्ञ हूँ, यानी कि यज्ञ जो वो कर रहे होते हैं वो मैं ही हूँ। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, यानी कि जो पितरों का होता है ना, जब नवरात्र आते, श्राद्ध आते, तो लोग क्या करते हैं, पितरों को ऑफरिंग्स देते हैं। प्रभु जी एयरफोन के बाद भी लो है, बीच बीच में वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे। ठीक है, इस फ्लो टूट जाता है ना एक बार फिर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम। आ रही आवाज, हरे हरे? नहीं आ रही, अभी और नहीं आ रही प्रभु जी।
हरे कृष्णा 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 आ गई, हरे 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 रामा। अब आगे होगी, मेरे को तो आ गई, आगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कभी कीर्तन का भी सेशन रखेंगे, काफी इच्छा होती है मेरी कीर्तन करने की भी। निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, कोर्स खत्म होने का तो अभी सोचेंगे तो कीर्तन। अब आ रही आवाज साहब, पढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं वहां पे कि हाँ, मैं कर्म कांड में यज्ञ हूँ, यानी कि यज्ञ कौन है? भवानी है। अगर आप यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं तो मंत्र, घी, अग्नि, आहुति, वो सब भवानी है। ठीक है, यहाँ एक कर्म कांड के अंदर जो चीजें होती है, यज्ञ इत्यादि होती है, उसमें जो औषधि दी जाती है, मंत्र होते हैं, घी होता है, अग्नि होता है, वो सब कुछ भगवान ही है। इसीलिए भगवान की डायरेक्ट वर्शिप करना ज्यादा बेहतर है, भी आगे बताएंगे भगवानों, बजाय इसके कि आप इनडायरेक्टली उनके कर्म कांड या ज्ञान मार्ग का इस्तेमाल करके करो। क्योंकि अल्टीमेटली सारा भगवान ही है ना, भगवान से तो आ रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम्यजुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rigved, the Samved and the Yajurved. Very important. भगवान कह रहे कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। पिता माता आश्रित तथा पितामह, यानी कि आपने वर्ष सुना होगा, बड़ा फेमस वर्ष है कि तुम्ही हो माता, तुम्ही हो माता च पिता तुमेव, तुम्ही हो बंधु च सखा तुमेव, तुम्ही हो विद्या च द्रविड़म तुमेव, तुम्ही मई वासुदेव, ऐसे करके वर्ष आता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं कि तुम ही हो माता च पिता तुमेव, तुम ही हो बंधु च सखा तुमेव, तुम ही हो विद्या च अब सुना मैंने वर्ष ये, कहीं ना कहीं सुना होगा। एक बहुत पुराने मूवी भी आई थी, क्या नाम था उसका, कॉकटेल, उसमें गाना भी था कि तुम ही दिन चढ़े तुम ढले, तुम ही हो बंधु सखा, उसमें आता ना कि तुम ही हो बंधु सखा तुम, वैसे भगवान के लिए वर्ष है वैसे वास्तव में कि तुम ही हो माता च पिता तुमेव, तुम ही हो बंधु च सखा तुमेव, कि बंधु भी आप हो प्रभु, माता भी आप हो, पिता भी आप हो। तो वैसे यहाँ भगवान है भी वही कह रहे हैं कि पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, और सबको आश्रय देने वाला पितामह भी मैं हूँ। मैं ज्ञेय, यानी कि जानने योग्य। ज्ञेय का क्या मतलब होता है कि किस चीज को पढ़ करके किसको जानना। जैसे भगवद गीता को पढ़ करके जो हम किसको जानने वाले हैं, भगवान को जानने वाले हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ करके किसकी नॉलेज मिलने वाली है, उसको ज्ञेय बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको होम साइंस पढ़ाऊं, ठीक है, अगर होम साइंस पढ़ी जाए, यानी कि होम साइंस जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ करके क्या सीखने को मिलता है, खाना कैसे बनाया जाता है, तो यानी खाना बनाना क्या हो गया, उस होम साइंस सब्जेक्ट का गेय वस्तु हो गया। यानी कि गेय वस्तु क्या होती है, गेय वो होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने से जो प्राप्त होगा, यानी किसकी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको गेय बोलते हैं। यानी कि अगर मैं होम साइंस पढ़ रहा हूँ तो होम साइंस की गेय वस्तु क्या हो गई, खाना बनाना। अगर मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा हूँ तो उसकी गेय वस्तु क्या हो गई, आया समझ में, आया ना? हाँ। और शुद्धि करने वाला ओमकार हूँ, और शुद्धि करने वाला, यानी कि संसार में शुद्धि करने वाले होते हैं, यानी कि अगर हम किसी प्रकार से जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, या कोई सा भी योग अगर पद्धति पालन कर रहे हैं, तो उस पद्धति के माध्यम से जो हमारा शुद्धिकरण होता है, वो शुद्धिकरण करने वाले भगवान है। और साथ ही साथ जो ओमकार है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि आई एम दिस ओम इन सिलेबल, सारे शब्दों में मैं ओम हूँ। तो भगवान
उसी बात को फिर से यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आई एम दी ओम। जो ओम बोलते ना, ओम ओम ओम, तो जो ओम शब्द है वो मैं हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ तथा यजुर्वेद हूँ। तो 3 प्रकार के वेद होते हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद भी होता है, लेकिन उसमें से जो 3 मुख्य वेद है, हालांकि पहले सामवेद के अंदर सारा था, अब इसमें नहीं जाएंगे चर्चा में, लेकिन भगवान में क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों मैं ही हूँ। अथर्ववेद बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि गतिर भर्ताहार प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refugee, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seat. कह रहे कि मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र हूँ। तो भगवान ये सारी चीजें हैं, ठीक है। भगवान बता रहे कि मैं लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी, साक्षी वगैरह, ये सब भगवान ही है। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, यानी कि सृष्टि और प्रलय, यानी सृष्टि का क्रिएशन होना और सृष्टि का प्रलय यानी कि क्षण हो जाना, क्षीण हो जाना, इसका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज मैं हूँ। यानी कि मेरे ही शक्ति से, मेरे ही बीज प्रदान करने से इस सृष्टि का सृजन होता है, इस सृष्टि का क्रिएशन होता है, इस सृष्टि की रचना होती है, और मेरे ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति से, बीज से इस भौतिक संसार का नाश भी होता है। और एक इनके माध्यम से करते हैं भगवान, हम सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से क्रिएशन करवाते हैं और शिव जी के माध्यम से और इसका डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। और भगवान इसको बात को आप स्थापित भी कर रहे हैं कि आई एम दैट सीड गिविंग फादर, जो कि इन दोनों चीजों को करवाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं कि तपाम्यहम वर्ष निग्रमित्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चाम अर्जुन। ओ अर्जुना, I give heat and I withhold and send for the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. तो भगवान बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। यानी कि जो ताप आता है, जो गर्मियों का मौसम आता है, जो गर्मियों के मौसम में जो सूर्य से जो ताप आने वाला है वो भगवान से आता है। अग्नि में से जो ताप आता है वो भगवान से आता है। इस संसार में से जो ताप आ रहा है भगवान से आता है। और वर्षा को रोकता कदम लाता हूँ। जैसे आज हमारे दिल्ली में बारिश हो रही है, आप ऐसे कोई दिल्ली दिल्ली वाला यहाँ पे थम्स अप कर दीजिए अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे आज हमारे दिल्ली में बारिश हो रही है, तो दिल्ली में बारिश आज किस वजह से हो रही है, भगवान कह रहे मेरी वजह से, कि मैं ही वर्षा को लाने वाला हूँ और वर्षा को रोकने वाला हूँ। तो आज वर्षा सुबह हो रही थी, अब शाम में रुक गई, तो दोनों काम भगवान ने करे, वर्षा को लाने का भी और वर्षा को रोकने का भी। मैं ही अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी। यानी कि जो अमरता है ना, कि कोई व्यक्ति अमर बनेगा, वो अमरता भगवान है, और मृत्यु यानी कि जो मरते हैं, मरना भी भगवान है। भगवान इसको आगे स्थापित भी करेंगे। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। यानी कि 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक होता है आत्मा, एक होता है पदार्थ। क्या मतलब होता है इसका, कि जो आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर होती है ना। आत्मा क्या है, वो पदार्थ जो है भौतिक प्रकृति का पदार्थ नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रकृति का, आध्यात्मिक जगत का, भगवान की अंतरंग शक्ति का विस्तार है, तटस्थ शक्ति का, सॉरी। तो भगवान की वो शक्ति है। लेकिन जो भौतिक संसार है, इसमें जो 5 प्रकार के तत्व है, टोटल वैसे 28 होते हैं, अभी आगे आएगा 30 चैप्टर के अंदर। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो पदार्थ और आत्मा है, इन दोनों का जो भेद है, या इन दोनों में मैं हूँ। यानी कि आत्मा भी मैं हूँ और पदार्थ भी मैं ही हूँ। समझ में आती बात। अब आगे बढ़ेंगे इसको। और अब थोड़ा मीटर चेंज हो रहा है यहाँ पे, उपजाति मीटर के आगे अंदर। अब भगवान इसको गाते थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहे हैं आगे, कि त्रिविधा मां सोपमा भूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुंदरेरलोकात् मश्यन्ति दिव्यान् दिव्यान् दिवि देव भोगान्।
कह रहे कि those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions. They take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते, तो बेसिकली जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, जो चार हमारे वेद हैं, जो व्यक्ति इन चारों वेदों का अध्ययन करता है तथा सोमरस का पान करता है, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो बेसिकली वो व्यक्ति जो कि स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है और स्वर्ग की प्राप्ति करने के उद्देश्य से क्या करता है, चारों वेदों का अध्ययन करता है और सोमरस का पान करता है। वो बेसिकली कहा जाता है इंद्र के लोक में जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, मेरी उपासना कर रहा है। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर, यानी कि सारे पाप कर्मों को त्याग करके, सारे पाप कर्मों के फलों को छोड़ करके, उसे शुद्ध होकर के इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेता है। और वो क्या करता है, फिर स्वर्ग में जाता है, इंद्र के स्वर्ग लोक में जाकर के जन्म लेता है जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगता है। और वहां पर जाकर क्या करता है, एंजॉय लाइक गॉड्स। जिस प्रकार से जो देवी देवता होते हैं एंजॉय करते हैं स्वर्ग लोक के अंदर, वो व्यक्ति जो कि चारों वेदों का अध्ययन करके सारे पापों से रहित होकर के सोमरस का पान करता है और तैयारी करता है इंद्र लोक जाने की, ऐसे व्यक्ति को इन सारे शुद्धिकरण के बाद क्या होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होने के बाद वहां पर जाकर जन्म लेता है और देवताओं की तरह आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति जो कि ये चारों वेदों का अध्ययन वगैरह करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम कह रहे कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यामृतलोकम विशन्ति एवं त्रिया धर्ममानो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे when they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. Very important. कह रहे कि इस प्रकार जब विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, यानी जब व्यक्ति इन चारों वेदों का अध्ययन करके सारे पापों से रहित होकर के शुद्धिकरण का पालन करके इंद्र के लोक में जाता है, वहां पर जाके जन्म लेता है और देवताओं जैसा आनंद भोगता है। उसके बाद क्या होता है, सारे इंद्र सुख भोगने के बाद क्या होता है, और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। और सारे स्वर्ग के आनंद भोगने के बाद जब उसके पुण्य कर्म जो उसने पुण्य इस संसार में रह करके अर्जित करे थे, जब वो सारे पुण्य क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका अकाउंट जब फिनिश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। है हरि बोल। यानी कि जब व्यक्ति अपने पुण्य कर्म के माध्यम से चारों वेदों का अध्ययन करके सोमरस का पान करके सारे प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त होकर के जब कहा जाते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग लोक में जाकर के देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, दोबारा से इस मृत्यु संसार में वापस आना पड़ता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर, यानी कि इस प्रकार मतलब इस तरीके से जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहता है, पूरा फोकस रहता है, फॉर्म रहता है, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ रहता है, इंद्र सुख की गवेषणा करते हुए उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे कहाँ पे वो गिरता है, जन्म मृत्यु के चक्र में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन सारों वेदों का पालन करके, तीनों वेदों का पालन करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी कर लेता है, तो उसके बाद भी क्या होगा, उसके पुण्य क्षीण होंगे और पुण्य क्षीण होने के बाद उसका स्वर्ग लोक से क्या बोलते हैं, फॉल डाउन होगा और स्वर्ग लोक से गिर करके पुनः इस भौतिक संसार में आ जाएगा, जहाँ पे कि जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है। समझ में आती बात। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहे हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है भक्तों के लिए। क्या वर्ष है ये, बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। यानी कि तो वो व्यक्ति था इससे पहले वाला जो कि वेदों का अध्ययन करता है और इस प्रकार से स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और स्वर्ग लोक जाता है। लेकिन वहां पे कैच क्या है, कैच ये है कि स्वर्ग लोक तो जाता है, लेकिन जब उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो पुण्य क्षीण होने के बाद वो दोबारा क्या होता है, इस भौतिक संसार में वापस गिर पड़ता है। लेकिन
जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है और भगवान के नामों का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वह निरंतर मेरी पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती है, यानी कि उन्हें जो चाहिए रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। यानी कि जो उनकी आवश्यकता है, यानी कि वट एवर दे लैक, यानी कि उनको जो कुछ भी चाहिए खाने पीने सोने नहाने के लिए, वो मैं उनको ला करके देता हूँ। और उनके पास जो पहले से मौजूद है घर परिवार बीवी बच्चे, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। किनकी? जो कि शुद्ध अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति योग में प्रवृत्त हैं, ऐसे व्यक्ति की भगवान रक्षा करते हैं, उनके संसाधनों की रक्षा करते हैं, और जो उनके पास नहीं होता आवश्यकताओं के लिए, मैं उसको ला करके देता भी हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति करना बड़ा फायदेमंद है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े कि ये पन्य देवता भक्ता ये जनते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेया यजन्ते अविधि पूर्वकम। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Very important verse. भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, जैसे संसार में क्या है, सारे लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। कोई काली की उपासना करता है, कोई इंद्र की उपासना करता है, कोई शनि की उपासना करता है, कोई हनुमान जी की उपासना करता है, कोई शिव जी की उपासना करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और पूरे फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उन देवताओं की उपासना करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। यानी कि अगर इस संसार में कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा भी कर रहा है, कोई काली माता की उपासना कर रहा है, मान लो कोई दुर्गा माता की उपासना कर रहा है, कोई शिव जी की उपासना कर रहा है, इंद्र चंद्र अग्नि वायु सूर्य जिनकी भी उपासना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। लेकिन उसका ढंग क्या होता है? रॉन्ग वे, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। हालांकि है वो मेरी वर्षी भी, क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता मेरे अंदर ही समाहित है, जो कि अभी 11 चैप्टर में आने भी वाला है। भगवान पे दिखाएंगे किस प्रकार सारे देवी देवता भगवान के अंदर समाहित है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अगर अगर डेमिगॉड्स की वर्शिप करता भी है, जो बाकी देवी देवता है, अगर कोई व्यक्ति बाकी देवी देवताओं की उपासना करता भी है, तो वो भी क्या है? मेरी ही उपासना है, लेकिन गलत तरीके से होती है। क्यों? अभी आगे बताएंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अहम ही सर्व यज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम ही जानन्ति तत्त्वनाशस्तिते। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true nature, transcendental nature, fall down. मैं ही वास्तव यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। ये रीजन है। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं की उपासना मेरे बराबर, मतलब इनडायरेक्टली मेरी उपासना क्यों है? क्योंकि जो ऑफरिंग आप देवी देवताओं को देते हो, जैसे मान लो आप शनिवार को जाकर के शनि महाराज के वो जो तेल चढ़ाते हो, वो शनि महाराज नहीं होता है वास्तव में, वो शनि महाराज को दे करके आप भगवान को ही चढ़ा रहे हो, क्योंकि शनि महाराज को दे करके शनि महाराज भगवान को ही देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंजॉयर, अल्टीमेट मास्टर भगवान ही है। तो इसीलिए जो देवी देवताओं की उपासना करते भी हैं, जो देवी देवताओं को पूछते भी है गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं नहीं, भगवान तक ही पहुंचते, क्योंकि भगवान ही क्या है? एकमात्र भोक्ता है, एकमात्र स्वामी है। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते, वह नीचे गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति, अगर हम उसको समझाते भी कि भैया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान के नामों का जप करिए, देवी देवताओं की उपासना ना करिए, और वो व्यक्ति क्या होता है? इस बात को नहीं मान पाते, इस चीज को नहीं समझ पाते, तो क्या होता है? उनका पतन होता है, वो नीचे आके गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब है कि फॉल डाउन हो जाता है उनका। क्वेश्चन ध्यान में लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है? सिंपल सी लॉजिक है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करिए, भगवान की प्रेम भक्ति करिए, ताकि आप इस कैटेगरी में ना हो जो कि आगे आने वाली है। कौन सी? कि यान्ति देवावृत देवान पितयांत्रे पितावृता भूते यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। और भगवान इसके बाद क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. सिंपल सा लॉजिक है, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं करी भगवान ने, एकदम क्लियर कट साफ साफ बोला। क्या बोला? कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जन्म लेंगे।
अगर आप इंद्र की उपासना करोगे तो इंद्र के पास जाओगे, काली की उपासना करोगे तो काली के पास जाओगे, शिव जी की उपासना करोगे तो शिव जी के पास जाओगे, इंद्र चंद्र अग्नि वायु सूर्य जिनकी उपासना करोगे उन देवताओं के पास जाओगे। और जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों को पूछते हैं, पितरों के पास जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पितरों को पूछा आपने तो उनके पास जाओगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेंगे। और जो भूतों की उपासना करते हैं, राक्षसों की उपासना करते हैं, भूत प्रेत पिशाच इनकी उपासना करते हैं वो उनके पास जाएंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भगवान की प्रेम से हमें लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? मेरे पास आते हैं। सिंपल सा है एकदम फंडा, इसमें कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से भगवान को ऑफरिंग करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भुक्त तद अहम भक्ति प्रहितम आश्रितम प्रियतात्मनम अश्नामि प्रियतात्मनम। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. तो अगर कोई व्यक्ति यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी कि भगवान को क्या ऑफर करना चाहिए? पत्ता, पानी, जल और पुष्प। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ अगर भगवान को पत्ता, फूल, पानी और क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें ऑफर करता है तो भगवान को स्वीकार करते हैं। सिंपल सी बात। भगवान को कोई बड़े बड़े वो चीजें नहीं चाहिए, भगवान को सिंपल चीज चाहिए, ये चार चीजें पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई व्यक्ति पूरे प्रेम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भगवान को पत्ता, पुष्प, जल और क्या है, पत्रम पुष्पम फलम फल, ये चार चीज अर्पित करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि यत् करोषि यत् अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वस्व मत् अर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. अब भाई सिंपल सा भगवान बता रहे भक्ति योग का एकदम बेसिक सा और 100% इजी फंडा। इजी तो नहीं खैर, 100% लॉजिकल फंडा। क्या फंडा है वो? कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, है ना, आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, घर पे सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ खाते हो, वट एवर यू आर ईटिंग, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल रोटी, जो खा रहे हो, जो कुछ अर्पित कर रहे हो या दान देते हो, ठीक है, चैरिटी दे रहे हो, किसी को, किसी की बेटी की शादी करवा दी आपने, गरीबों में चादर बंटवा दिए, कंबल बंटवा दिए, जो भी दान तपस्या कर रहे हो, और जो तपस्या कर रहे हो, 16 माला का जप करते हो, सुबह 4 नियम का पाठ, जो भी तपस्या कर रहे हो आप, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो। अगर आप इस प्रकार से जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो भगवान को अर्पित कर देते हो तो वो शुद्ध भक्ति बन जाती है, भक्ति बन जाती है। और यही इस चैप्टर का सार भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं कि शुभा शुभा फल एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. क्या इसका फायदा क्या होगा इससे करने से? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अगर आप कोई व्यक्ति जो खा रहा है, जो कुछ भी तपस्या कर रहा है, जो कुछ भी कार्य कर रहा है या जो कुछ भी करता है, अगर वो भगवान को अर्पित करके करेगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? फ्री फ्रॉम वर्क ऑफ बॉन्डेज, यानी कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। और इस भक्ति योग पर पालन करके, इस प्रक्रिया का पालन करके, इस विधि का पालन करते हुए आप क्या करोगे? इस पूरे कर्म बंधन से मुक्त होकर के, इस पूरे संसार से मुक्त होकर के अल्टीमेटली मुझ तक प्राप्त करोगे, मेरे पास आ जाओगे। ठीक है, ये कह रहे भगवान। आगे क्या कह रहे हैं कि वी आर फिनिशिंग आउट टू फिनिश दिस चैप्टर। कह रहे कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अब भगवान अपनी न्यूट्रलिटी को स्थापित कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आई एनवी नो वन नॉर आई
nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, and I am also friend to him. भगवान कह रहे कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। यानी ऐसा लोग बोलते ना कि प्रभु आपने क्या किया मेरे साथ, मेरे बच्चों को आपने ये कर दिया वो कर दिया, कैसे खुदा हो आप, कैसे भगवान हो आप तो पक्षपाती हो, ऐसा बोलते हैं लोग अक्सर। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है। मैं ना तो किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, ना किसी को फेवर करता हूँ, और ना ही किसी से ईर्ष्या करता हूँ, क्योंकि भगवान हूं ना मैं। अगर भगवान ही सबसे ईर्ष्या करेंगे तो भगवान किसका काम के ना। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ना तो मैं किसी द्वेष करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ, और ना ही जो है किसी से पक्षपात करता हूँ, और मैं सबों के लिए संभव हूँ और सबके लिए बराबर हूँ मैं। ठीक है, चाहे मेरी उपासना कोई करे या ना करे, आई एम इक्वल टू एवरीवन। किंतु यहाँ पे कैच है, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, एंड में क्लास नाउ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी कि वैसे तो मैं सबके लिए बराबर हूँ, आई एम इक्वल टू एवरीवन, आई एम इक्वल फॉर एवरीवन। लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, मेरी भक्ति कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति का मैं मित्र हूँ और ऐसा व्यक्ति मेरा मित्र है। और मैं सबके लिए बराबर हूँ, सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मेरी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है, तो वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। और अगर ऐसे मित्र का कल कुछ बुरा हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए उसके साथ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। If one commits the most abnormal action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered as a sadhu, saintly person, because he is properly situated in his dissemination. Very important. कह रहे कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है तो साधु मानना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, या इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के पद का पालन कर रहा है, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, और अगर कभी अगर कभी उससे कोई पाप हो जाता है, मान लो कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो अगर उसने कोई गलत काम कर भी दिया लेकिन वो भक्ति कर रहा था, भक्ति करने के साथ साथ उससे कोई गलत काम हो जाता है, अगर गलत काम हो जाता है तो वह उसको क्या मानना चाहिए, साधु की व्यक्ति क्या साधु व्यक्ति है। चलो उससे कुछ गलती हो गई, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट दैट पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एज साधु। उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए अगर उससे गलतियां पाप हो भी जाता है तो, क्योंकि वह मेरे अपने संकल्प में दृढ़ है। क्यों मानना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से अपने संकल्प में दृढ़ है, पूरी तरीके से फिक्स है, और पूरी तरीके से डिटरमिन्ड है कि मुझे भक्ति ही करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते अगर उससे कभी कभार कोई पाप हो जाता है, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसके बावजूद भी उसको क्या मानना चाहिए कि आप तो साधु हो। क्यों, क्योंकि आप अभी भगवान की भक्ति कर रहे हो और दृढ़ संकल्प अपने भक्ति के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और अगर भगवान ऐसा क्यों है, ऐसा लॉजिक क्यों है, क्योंकि भगवान आगे बता रहे कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ये कारण है, क्या कारण है कि he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. क्या क्यों ऐसा होता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। क्यों, क्योंकि अगर उसे गलती से पाप हो भी जाता है तो पाप करने के बावजूद वो फिर से भजन में दृढ़ हो जाता है, और भजन में दृढ़ होने के बाद वह धर्मात्मा बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो शुद्ध भक्त बनने का प्रोसेस यही है, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति करते करते आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई पाप होगा, और अगर आपसे कोई पाप हो भी जाता है तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी वो भक्ति कर रहा है और भक्ति करके शुद्ध हो जाएगा और धर्मात्मा बन जाएगा। तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, क्या घोषणा कर दो, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान साफ साफ बता रहे, एकदम क्लियर कट अर्जुन से बुलवा रहे हैं कि अर्जुन साफ साफ ये घोषणा कर दो कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन देता हूं उसे। नामे भक्त्या प्रणश्यति,
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। कह रहे आगे की मामी पाताव और भगवान का भक्त बन कौन सकता है? सारे। मामी पाताव पाश्रित्या जेपी सुपापयोनया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा स्तेप्तयांति पराम गति। O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishya and Shudra can attain the supreme destiny. अब भगवान की भक्ति, अब समझ में आता है कि प्रभु भगवान की भक्ति करने से उनका नाश नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति कौन कौन कर सकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, कौन कौन भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं? वे भले ही निम्न जन्म, यानी कि कोई निचली जाति का व्यक्ति हो, शूद्र कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, वो भी क्या कर सकता है? भगवान की शरण ले सकता है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति हो। और कौन ले सकता है? स्त्री, अगर वुमेन है तो वुमेन भी भगवान की शरण में आ सकती है। वैश्य, कोई व्यापारी है जो कि थोड़ा गलत तरीके काम करता है, वो भी भगवान की शरण में आ सकता है। और शूद्र, मैंने गिरा एकदम, कहते हैं ना वो लोअर क्लास होती है, एकदम लोअर क्लास व्यक्ति, वो भी आ सकता है और वह परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी कि बेसिकली भगवान की शरण में हर कोई आ सकता है, चाहे वो एकदम निम्न जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो व्यापारी यानी वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, हर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ सकता है और भगवान के धाम में जा सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। नाउ लास्ट 2 वर्सेस, फिर इसको एंड कर देंगे। क्या कह भगवान यहाँ पे कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य तथा अंत्य अनित्यं सुखम लोकम प्रियम प्राप्य भजस्व माम। How much more this is so of the righteous brahmanas, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. कह रहे कि फिर धर्मात्मा, यानी कि वो धर्मात्मा जो कि भजन करते करते धर्मात्मा बन चुका है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस लेवल पे, इस कैटेगरी में था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, स्त्री, ये प्रकार के लोग भी क्या हो सकते हैं? भगवान की भक्ति करके धर्मात्मा बन सकते हैं। तो फिर ब्राह्मणों का, भक्तों का, राजर्षियों का तो कहना ही क्या, अगर ये बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकते? अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी भक्ति में अपना आपको लगाओ। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस संसार में आ गए ना, संसार क्या है? बड़ा दुख से भरा हुआ है, बड़ा दुख में ही है, दुख आलय में। तो इसलिए आप क्या करो? मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति करने से आप संसार से मुक्त हो जाओगे और संसार से फ्री हो जाओगे। चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो या निम्न जाति का हो, हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है और हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। और भगवान की भक्ति करी कैसे जाती है? इस चैप्टर का लास्ट वर्स बताता है कैसे कि मन्मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यस्य युक्तात्मा मामेश्वस्य युक्तैवम् आत्ममत्परायणा। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. और किस प्रकार से भगवान की भक्ति करके भगवान तक, कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन को क्या करना है? भगवान के चिंतन में लगाना है। 24 घंटे हर समय भगवान का स्मरण करना है, भगवान को याद करना है। मेरे भक्त बनो, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनना है, तिलक लगाना, कंठी पहननी है, मुझे नमस्कार करो, यानी कि भगवान को जाके प्रणाम करना है, मंदिर में जाकर के भगवान को दंडवत या 5 प्रणाम करना है, भगवान के आगे नतमस्तक होना है और मेरी पूजा करो। भगवान के आगे अगरबत्ती घुमानी है, भगवान के आगे धूप घुमानी है, भगवान की पूजा करनी है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मेरे को पाओगे। और इस प्रकार अगर आप करोगे भक्ति, इस प्रकार से ये सारे एक्टिविटीज को फॉलो करोगे, तब जाकर के मुझ तक प्राप्त हो जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी जाति, धर्म या पंथ के क्यों ना हो। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आपसे भक्तों की जय। तो मैं राम चैप्टर में